शुरुआत हम करते हैं दोस्तों। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। चलो हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ये 0 है। परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन बताई थी, थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे दोस्तों तो आपको याद आएगी। मैं आपके लिए चिराग जला देता हूं यहाँ पे। परिमेय संख्या इसको लिखाया तो दोस्तों ने P बटा Q। जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे दो शर्त थी दोस्तों, P और Q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक के बारे में बताना पड़ेगा दोस्तों। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, इंटीजर्स। आपको बताया गया थी लाइन 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। परिमेय संख्या आपको ध्यान आ रहा होगा दोस्तों। अब धीरे धीरे ये चिराग जला दिया गया इस वजह से आपके लिए। परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q दोनों ही पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, ये इसकी शर्त थी। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0, तो ये तो P बटे Q का रूप नहीं है, लेकिन इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो। 1 किसी के भी बटे में लिखा जा सकता है, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहोगे सर ये तो 10 है तो आप 10 बटे 1 लिख दो, आंसर तो 10 ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि 1 से जो भाग दोगे वही संख्या आती है जो रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुना करने पर, ये याद रख लो दोस्तों, 1 से गुना करने पर किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप कहने लगे कि 10 के गुना 1 में कर दे सर, तो आंसर तो 10 ही आएगा, नहीं बदल सकता। 1 से चाहे आप गुना कर दें, 1 से चाहे आप भाग कर दें, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो संख्या वही रहेगी। तो 0 बटे 1 है तो इसका आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि क्या बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है, तो हमें परिमेय के लिए P बटे Q की फॉर्म लाना पड़ेगा। P बटे Q, Q का मान आप 1 लिख सकते हैं, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं लिख सकते। तो ये अब कैसी फॉर्म में आ गई दोस्तों, P बटे Q की फॉर्म में आ गई। तो पहली शर्त हमारी पूरी होगी दोस्तों कि हाँ ये एक P बटे Q की फॉर्म आ गई। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो Q का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 0 नहीं है, तो ये भी शर्त हमारी क्या होगी, पूरी होगी। यानी कि 0 बटा 1 एक परिमेय संख्या है जो अपनी दोनों शर्तों को पूरी करती है। तो इसमें ये पूछ रहा था केवल कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ये जितनी भी संख्या है पूर्णांक, ये सारी परिमेय संख्या होती है, इसमें 0 भी शामिल है, देख रहे होंगे आप। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा दोस्तों आपका। दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है। 3 व 4 के बीच कितनी संख्या, 6 परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, 6 परिमेय संख्या बतानी है दोस्तों। पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी संख्या को y और ये होता है आपका n, ठीक है। जितनी संख्या में बतानी है उसको क्या मानते हैं, नंबर n, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है d = y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। y का मान कितना है दोस्तों, 4, x की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1 = 7 आ गया। अब परिमेय संख्या है, आप इसके बीच में कितने भी निकाल सकते हो। तो परिमेय संख्या का जो फॉर्मूला होगा तो वो दोस्तों ये होगा इस तरह से, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। कहीं तक भी चले जाएंगे, कितने भी निकाल सकते हो। अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है दोस्तों, 3, d की वैल्यू कितनी है 1/7, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, d की वैल्यू 2/7, 2 से गुना हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही 3 प्लस 3/7, 4 प्लस 4/7, 5 प्लस 5/7, 6 प्लस 6/7। सॉरी दोस्तों ये तो 3 ही रहेगा इसका मान तो हर बार। इनको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेके करेंगे। एक बता रहा हूं मैं आपको, 3/1 प्लस 1/7, दोनों का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 7। 1 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7 की गुना इसमें करेंगे 7 3 जा 21,
और 7 से 7 कितनी बार कटा? एक बार। 1 की गुना 1 में होगी 1, यानी कि 22/7। तो पहला आ गया 22/7, 7 के 21, 21 और 2 23/7, यानी कि एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, कितनी होगी दोस्तों? 6। वो हमसे 6 पूछ रहा था, 6 परिमेय संख्या, तो हमारे 6 परिमेय संख्या आ गई। कितनी पूछ लो दोस्तों, ऐसे ही निकलती चली जाएंगी। एक तो मेथड ये है दोस्तों, इसका फॉर्मूला, ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है। पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी संख्या को y, और जितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है उसको हम किसको क्या मानेंगे? n। तो हमारा d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला ये है, कितनी परिमेय संख्या मान लिया दोस्तों, इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसको तो n ही देना पड़ेगा आपको नाम, n बराबर 6 है, n प्लस 1 की वैल्यू निकल ली, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 आ गया। तो आप 3x में 7 से ऊपर 7 से नीचे, और 4 में भी ऐसे 7 से ऊपर 7 से नीचे गुना करेंगे। 21/7 आ गया दोस्तों, और ये आ गया 28/7। अब इनके बीच में आप कितनी संख्या आ रही है दोस्तों, वे लिख सकते हो। 21 के बाद क्या आएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये आ गई दोस्तों। कितनी संख्या आगे निकल गया? ये 6 परिमेय संख्या। सेम जैसे वे संख्या थी ऐसी ही निकली। फर्क क्या होगा इसमें? जो n होती है तुम्हारी वैल्यू, n में 1 प्लस करेंगे 7, और 7 की मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबरों में, x में भी और y में भी, ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 के 21/7 होगी, 28/7। एक बात ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना। अगर हम ऊपर भी सेम डिजिट की गुना कर रहे हैं और नीचे भी उसी की गुना कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना और भाग सेम नंबर से होना चाहिए, तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। कैसे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लो। जैसे आपकी संख्या 3 है, आपने कहा 3 में 7 से ऊपर करना है और 7 से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये 21/7 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको देखोगे, इसको सोल्व करोगे आप, तो क्या पता चलेगा? 7 क्या आंसर तो वही आ रहा ना जो था पहले हमारे पास, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो हम किसी भी चीज से गुना और भाग, लेकिन दोनों एक जैसे होनी चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला आप कोई से भी बना सकते हैं। ये x मानोगे आप शुरू वाली, बाद वाली y मान लोगे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है। तो d का मान निकालना, अगर आपको d वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो y माइनस एक्स बटे n प्लस 1 करोगे। y की वैल्यू 4/5 माइनस के 3/5, और बटे n की वैल्यू 5 प्लस 1, ऐसा ले लिया 5, 4 माइनस 3/6, 1 बटा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 1/30 आ गया दोस्तों। फॉर्मूला क्या आपके पास? परिमेय संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैसे निकलेंगे परिमेय संख्या है? दो तरीके हैं, आपको दोनों तरीके बता दिए। जो से भी आपको शूट कर रहा हो, बेहतर लग रहा हो, आप उसी से कर सकते हैं। x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। 5 संख्या पूरी रहता तो 5 ही होगी। x मान आपको पता ही है 3/5 है, और ये वैल्यू कितनी है? ये 1/30। 3/5 प्लस 2/30, 3/5 प्लस 3/30, 3/5 प्लस 4/30, 3/5 प्लस 5/30। ठीक है दोस्तों, इनको सोल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम 5 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एक संख्या में आपको बता देता हूँ एलसीएम निकालना। 3/5 प्लस 1/30, इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है दोस्तों 30 आ रहा है। ठीक है ना, 5 से भी कट रहा है 30, और 30 से भी कट रहा है 30। ऐसी संख्या एलसीएम लेते हैं दोस्तों जो दोनों नंबरों से कट जाए, वह छोटे छोटे संख्या एलसीएम जो दोनों नंबरों से कट जाए। ठीक है, बड़ी तो 60 भी आ सकती है, 90 भी आ सकती है, लेकिन छोटे छोटी संख्या लेते हैं। तो 5 से कितनी बार कट रही है? 6 बार। 5 6 30, 6 की गुना 36 18। 30 से 30 कितनी बार डिवाइड हुई दोस्तों? एक बार, 1 की गुना 1 में करेंगे 1, तो कितना आ गया? 19/30। ठीक है, तो इसको 19/30 आया है। अगली का क्या आ जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30।
कितनी होगी दोस्तों? ये 6 होगी। 5 संख्या बनानी थी हमें, तो 5 संख्या हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। 19/30 चलेगा 23/23। ठीक है दोस्तों, ये 5 संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 का 4 है। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, इन तीनों को हमें सही और गलत बताना है। अब फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इनके बारे में आपको अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो आप बता सकते हो ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। कैसे? वगैरह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या जो है दोस्तों, आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, वो कह रहा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में कर लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या है ये सारी पूर्ण संख्या के अंदर आनी चाहिए। अब आप देख लो खुद ही, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो रही है? 1 से, और 0 का अगर छुपा लेंगे तो पूर्ण संख्या भी कहां 0, यानी कि ये वाली सारी संख्याएं इसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। ये तो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। इसके कहने का मतलब ये हो क्वेश्चन का, तो हाँ आती है, तो सत्य हो गया, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्या क्या आ रही है, इसमें शामिल हो रही है। चलिए तो हाँ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं में पूरी तरह से समाहित है, पूरी तरह से इसके अंदर है। ठीक है ना, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के क्या है, अंदर है। और वो ये कहना चाह रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य, ट्रू। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। अब दोस्तों पूर्णांक के बारे में क्या था, ये आपको पीछे बताया जा चुका है। पूर्णांक क्या थी दोस्तों? एक नंबर लाइन थी, दोस्तों पूर्णांक क्या होता है? ये होता है नेगेटिव इंटीजर प्लस होल नंबर। होल नंबर यहां से होल नंबर कहलाए जाते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या थी दोस्तों? होल नंबर। कहां से शुरू होते थे? अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब वो क्या कर रहा है बच्चों? प्रत्येक पूर्णांक, सारे पूर्णांक, यानी कि जितने भी पूर्णांक है सारे, वे पूर्ण संख्या में आते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको कि जितने भी पूर्णांक है वे इसमें आ रहे हैं क्या? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सारे हैं। लेकिन ये नेगेटिव वाले तो इसमें है नहीं दोस्तों, नहीं आ रहे नेगेटिव वाले। तो क्या हुआ? सारे जितने पूर्णांक है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, फॉल्स। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या है इसका? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों परिमेय संख्या क्या थी? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। P/Q दोनों पूर्णांक तथा Q इक्वल नोट 0। बार बार आपको याद करना पड़ेगा, बार बार आपको इसकी डेफिनेशन, परिभाषा को ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। परिमेय संख्या क्या थी? ये थी P और Q दोनों क्या होने चाहिए? P/Q का रूप होना चाहिए, P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? भाई पूर्ण संख्या तो होल नंबर है, 0 1 2 4 अप टू इंफिनिटी तक। अब परिमेय संख्या में दोनों पूर्णांक है ये, लेकिन पूर्ण संख्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या तो में माइनस वाले भी आते हैं दोस्तों, दशमलव वाले भी आते हैं, लेकिन इसमें क्या है? केवल 0 से शुरू हो रहे अप टू इनफाइनाइट तक। ना तो इसमें माइनस वाले आ रहे, ना इसमें दशमलव वाले आ रहे। जबकि अगर सारी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो दोस्तों नहीं, सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या में माइनस वाले भी टर्म्स आती हैं, दशमलव वाले भी आते हैं, बटे वाले भी आते हैं। P/Q सारी परिमेय संख्या, P/Q तो आप बना दोगे सबको 1 करके, ठीक है। लेकिन अगर आप कहने लगे कि माइनस में 3/2 तो ये पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। आप कहने लगे कि 1.25
तो ये पूर्ण संख्या में नहीं है। तो यानी कि सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में पूरी रूप से समाहित नहीं है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। जो आपको लिखाया गया था शुरू में, पूरा चैप्टर अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था, उसमें भी आपको डिटेल से बता दिया गया था। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, इनकी डेफिनेशन प्लस ये होते क्या है, इनको बहुत अच्छे से तरह से आपको दिमाग में कंठस्थ करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो ये था कि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि परिमेय में 3/2 भी आता है, 1.25 भी आता है और माइनस वाले भी आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि क्या है, असत्य है, फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, वॉच फॉर दिस वीडियो। शुक्रिया दोस्तों, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ मिलते हैं।